श्री वाल्मीकि द्वारा श्री राम को आनंद रामायण की महिमा बताना। श्री रामदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी राम को समझाते हुए बोले, हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार क्रोध ना करके मेरी बात सुनिए। आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं और आपका चरित्र लोगों को आनंदित करने वाला है। उसे मैंने ही बनाकर आपके पुत्रों के मुख से यज्ञशाला में सुनाया था, उसे आपने भी सुना है। फिर जिसके सुनने मात्र से मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है, ऐसे पुनीत चरित्र को लोग यदि आप न हंसने का नियम रखेंगे तो नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि कथा सुनकर आनंद को प्राप्त लोग हंसे बिना नहीं रह सकेंगे। इसके सिवाय हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। मैंने जो 100 करोड़ श्लोकों में आपके चरित्र का वर्णन किया है, उसे हे रघुनंदन आप कुछ समय पहले कई भागों में बांट चुके हैं। उनमें जो भाग भारतवर्ष के लिए चुना था, उसके सारे अंश को लेकर जो कथानक अच्छे थे, सुनने मात्र से समझ में आ जाते या कानों को प्रिय लगते थे, उनके आधार पर व्यासदेव ने अष्टादश पुराणों तथा उप पुराणों को बना दिया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से ऋषि उन्हीं की सहायता से शत शास्त्र आदि कितने ही शास्त्र बनेंगे। कुछ ही समय बीतने के बाद कैकेयी की दुष्टता से आपको 14 वर्ष पर्यंत जो दुख झेलने पड़े थे, सीता के विरह आदि का दुख जो 24,000 श्लोकों से कुछ कम है, उतने ही चरित्र को लोग मुझ वाल्मीकि का बनाया हुआ मानेंगे। इस भावी स्थिति को समझकर ही मैंने आपके उतने शोकमय चरित्र को विशेष उत्साह के साथ लिखा है। सब लोगों को चाहिए कि सवेरे युद्ध चरित्र तथा दोपहर के बाद शोक चरित्र का श्रवण करें। युद्ध चरित्र का मतलब महाभारत, रति चरित्र का श्रीमद् भागवत तथा बाकी 24,000 श्लोकों का मतलब शोक चरित्र माना गया है। आपके भावी वरदान के प्रभाव से आपका ये आनंद रामायण जो 100 करोड़ श्लोकों वाला मेरा बनाया रामचरित्र, 9 कांडों वाला 12 सहस्त्रात्मक रामचरित्र एवं 109 श्लोकों वाली रामायण, ये सब पृथ्वी तल में कहीं ना कहीं रहेंगे ही। आपके भावी वरदान से एक सुंदर कीर्तन माला जिसमें 108 सर्ग हैं, सुमेरु के मन का सदृश अलग से लगी है, इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकेगा। इस 9 कांडों वाले चरित्र को लोग आपकी प्रसन्नता के लिए तब तक संभालेंगे जब तक कि संसार में सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे। मेरे बनाए 100 करोड़ श्लोकों वाले रामचरित्र का खंडन करके जब व्यास जी ने 18 पुराण बनाए थे, तब उससे किसी प्रकार का कल्याण देखकर ही मैं चुप रह गया था। उस समय मेरे विचार में आया कि आगे चलकर कलयुग में लोग मंद बुद्धि तथा अल्पायु होंगे। इस कारण से वे मेरे इतने बड़े ग्रंथ को कभी नहीं सुन सकेंगे। व्यास जी ने मेरे काव्य से कथाएं अलग करके जो पुराणों को बनाया, सो बहुत अच्छा किया, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अतएव आज आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस 9 कांड वाले आनंद रामायण की शोभा न बिगाड़िए। यदि आप सदा के लिए लोगों का हंसना रोक देंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। मेरी रामायण किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपके आदेश में भी किसी प्रकार का अंतर न पड़े और देवता तथा मनुष्य भी प्रसन्न रहे और मेरी कविता भी सत्य हो जाए। लोग हंसे सही, किंतु उनके दांत ना दिखाई दें। किसी कौतुक को देखकर यदि लोगों को हंसी आ जाए तो कपड़े से मुंह ढककर हंसे, क्योंकि हंसी लक्ष्मी सूचक है। हंसी सबको सुख देने वाली वस्तु है और हंसी मंगलमय बनी गई है। कहने का भाव है कि हंसी से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। जिस घर में मुस्कुराती हुई नारी रहती है, वह घर देव मंदिर के समान पवित्र होता है और लक्ष्मी वहां पर ही निवास करती है। हे रघुनंदन, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वही पुरुष धन्य है जिसका मुखमंडल सदा हंसता हुआ दिखे, और वही पुरुष अधम है जिसका मुख सदा क्रोध से युक्त रहे। वह स्त्री भी निंद्य है जो सदा क्रोध युक्त मुंह बनाए रहती है। बड़े बड़े मुनिगण आदि हास्य की सदा से निंदा करते आए हैं।
अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये बात मान लीजिए। ब्रह्मा किसी तरह का अभिमान न करके आपको अपने पिता के समान मानते हैं। मैं स्वयं जाकर ब्रह्मा को आपकी शरण में लाऊंगा, वे आपसे क्षमा मांगेंगे। राम ने वाल्मीकि के वाक्य गौरव को समझकर उनकी बात मान ली और कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम की स्वीकृति सुनकर वाल्मीकि परम प्रसन्न हुए और अपना एक शिष्य भेजकर उस पीपल पर से ब्रह्मा जी को मिलवाया। यह हो जाने पर शत्रुघ्न तथा लवकुश के जो घोड़े अब तक रास्ते में बैठे थे वे उठ खड़े हुए और अयोध्या को वापस चल दिए। शत्रुघ्न और लवकुश भी अपनी सेना लिए हुए आए और राम के पास जाकर बैठ गए। राम की आज्ञा से दूतों ने लकड़हारे को छोड़ दिया। इंद्र ने आकर अमृत की वर्षा की, जिससे सुमंत्र आदि जो योद्धा मूर्छित पड़े थे वे सचेत हो गए। इसके अनंतर वृक्ष को काटने के लिए गए हुए लोग राम के पास आए। सुमंत्र राम के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद देवताओं के साथ साथ इंद्र ब्रह्मा भी राम की सभा में आए और बैठ गए। राम को प्रणाम करने के पश्चात ब्रह्मा ने कहा कि मैंने जो कुछ अपराध किया है सो क्षमा करें। हे रघुश्रेष्ठ, आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। पहले भी आपने हमारी रक्षा करने के लिए पृथ्वी तल पर कितने ही अवतार लेकर हमारे शत्रुओं को मारा है। वेद को चुराने वाली शंखासुर को आपने मत्स्य का रूप धारण करके मारा था। हम सबों को अमृत पिलाने की इच्छा से समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल डूबा जा रहा था तब कूर्म रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर रखा था। ये पृथ्वी मेरी है, इस प्रकार कहकर डींग मारने वाले हिरण्याक्ष को आपने मारकर वराह रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। जब दैत्यों ने इंद्र से राज्य छीन लिया तब आपने वामन रूप धारण करके भीख मांगी और बलि को पाताल लोक भेज दिया। जब इस पृथ्वी मंडल में पापी राजाओं का अत्याचार देखा तो परशुराम का रूप धारण करके पृथ्वी के व्याज से पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। रावण कुंभकर्ण को आपने पत्नी वैर के बहाने यमपुर पहुंचाया। दो बार आपने देवताओं के श्राप से अपने गणों की रक्षा की है और भविष्य में फिर एक बार उनका उद्धार करेंगे। ब्रह्मा की बात को सुनकर सब कुछ जानते हुए भी वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा